स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर एक बार हमारे YouTube चैनल आर के सॉल्यूशन में। आज जो मैं आपके सामने प्रॉब्लम लेके आया हूँ वो हमारा ये ऑन ऑफ स्विच के स्ट्रिप का है। ये जो स्ट्रिप है इस कॉर्नर से टूटी हुई है हमारी यहाँ पे। तो सोल्डरिंग का जो हिस्सा है वो तो अलग हो चुका है और यहाँ पे जो है ये हमारा सोल्डरिंग का पॉइंट और ये हमारा सोल्डरिंग का ट्रैक जो कि इसमें से अलग हो चुका है। हालांकि अगर हम चाहें तो ये जो ट्रैक आपको इस पे दिख रहे हैं इस पे भी जंपर मार सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि इतने ज़्यादा बारीक होते हैं तो शॉप पे काम करने के वक्त आपको इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम चाहें तो इसे भी रिपेयर कर सकते हैं। इसमें इतने और अभी स्ट्रिप हैं कि हम इन्हें छील के ब्लेड से और इनके ऊपर एक एक जंपर मारे, लेकिन उसमें टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक इजी सोल्यूशन करेंगे। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये भी एक आंसर आ रहा हो कि क्यों ना हम ये मार्केट से जाके ले लें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पैमाने पे 99% आपको मार्केट में जो स्ट्रिप है वो अवेलेबल नहीं मिलते हैं। मॉडल जो कंपनी बनाती है उस टाइम पे जो ये स्ट्रिप बनाती है कंपनी वही सिर्फ रहते हैं, नहीं तो 99% जितने भी हमारे फ़ोन हैं मार्केट में इस टाइप से स्ट्रिप के जुड़े हुए उनको आपको अलग से स्ट्रिप ऑन ऑफ स्विच का बहुत कम मिलता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मिलता ही नहीं है, लेकिन बहुत कम मिलता है या फिर बहुत ज़्यादा हमें ढूंढना पड़ता है। हो सकता है हमें फ़ोन की अर्जेंट इमरजेंसी इतनी ज़्यादा हो रिपेयरिंग की कि उस टाइम पे हम मार्केट में जाके ये स्ट्रिप ना ढूंढ पाएँ। तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे सल्यूशन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको फ़ोन ऑन करके दिखा देता हूँ। फ़ोन जो है हमारा ऑन कर लेते हैं हम। इसके लिए यहाँ पे अभी ये ऑन ऑफ के लिए जो मेरे पास ट्रैक है वो तो यहाँ पे है ही सही अवेलेबल। इसके अलावा साइड में भी मेरे पास में एक एक्सटर्नल ट्रैक दिए हुए हैं ये वाले। तो यहाँ पे आपको PWR ऑप्शन नज़र आता रहेगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये जो PWR है और इसके ऊपर एक GND ग्राउंडिंग, तो उसी के ज़रिए मैं जो है इसे ऑन करने वाला हूँ। और इस फ़ोन को देखने के लिए मैं नीचे की तरफ में एक और चालू फ़ोन अपना रखूँगा जहाँ पे ये पता चल सके कि ये प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये इस तरीके से मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे। और अब हम चिमटी की मदद से पहले इसे ऑन करके देखते हैं। ये आपको भी यहाँ पे दिखाई दे जाना चाहिए। मैं कोशिश पूरी करता हूँ। ये देखिए फ़ोन जो है वो हमारा ऑन हो गया। आपको स्क्रीन पे दूसरे फ़ोन में यहाँ पे नज़र आता रहेगा कि फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है हमारा। ये हमारा फ़ोन जो है वो तो ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे अब ये पिन लॉक लगा हुआ है हमारा। तो पिन लॉक में मैं जो है कंफर्म नहीं है मुझे कि पिन लॉक क्या है इसमें। तो इसी तरीके से हम बिना पिन के इसको रिपेयर कर लेते हैं कि किस तरीके से करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार और एक चीज़ ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों पॉइंट्स में से ये देखना है कि प्लस वॉल्यूम अप का किस में है और प्लस वॉल्यूम डाउन का किस में है। तो मैं ग्राउंडिंग से ही इन दोनों ट्रैक को आपस में शॉर्ट करके देखता हूँ। ठीक है। अगर मैं आपको इसी तरीके से दिखाऊं तो ये जो हमारे पॉइंट हैं ये दोनों, ये तो आपका ग्राउंडिंग है। एक जो है ऊपर का ये तो आपका ग्राउंडिंग है। अदरवाइज़ ये वाला जो है ग्राउंडिंग के साइड वाला ये आपका वॉल्यूम अप का है। और इसके नीचे जो है ये वाला पॉइंट ये वाला वॉल्यूम डाउन का बटन है आपका। तो आप अगर चाहें तो इन 4 ट्रैक से भी जंपर मार के ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं। अगर आपको इन्हीं ट्रैक पे से सप्लाई लेनी है तो आप कैसे लोगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो एकदम इजी तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एकदम इजी तरीका कैसे होगा। मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरली नज़र आ सके, अच्छे तरीके से नज़र आ सके। तो यहाँ से भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप ट्रैक पे से कैसे इसको लोगे। तो यहाँ पे मैं इसको पहले बैटरी को निकाल देता हूँ, फ़ोन को साइड में रख देता हूँ। और ये जो ट्रैक है पहले इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, हल्का पेस्ट लगा के यहाँ पे।
ये हमने क्लीन कर लिया ऐसे। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले पावर लगा देता हूँ। पावर लगाने के बाद जो हमारा मल्टीमीटर है उसके ज़रिए हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी ट्रैक की। सबसे पहले ये मल्टीमीटर मैं आपको दिखाने के लिए भी रख देता हूँ साइड में। अब यहाँ पे बैटरी लगने के बाद ये जो स्टील का हमारा है ये एक माइनस है, माइनस सप्लाई है। तो यहाँ पे हम काले कलर का वायर रख देंगे और एक एक ट्रैक को हम लोग लाल कलर से चेक कर लेते हैं पहले कि कौन सा वाला ऑन ऑफ स्विच का ट्रैक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए नीचे वाला मैंने टच किया ट्रैक का। मैं आपको और एक बार नज़दीक से दिखा देता हूँ, कोशिश कर देता हूँ और एक बार। इसके लिए थोड़ा सा हमें मल्टीमीटर को भी यहाँ पे हल्का रखना रहेगा। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाले पॉइंट को टच करने पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। वही अगर मैं इसके ऊपर वाले के पॉइंट को टच करता हूँ तो यहाँ पे ये 4.2 वोल्टेज दिखा रहा है। मैं नीचे से सेकेंड वाला टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे नीचे से जो सेकेंड वाला है उसको टेस्ट करने पे 4.2 वोल्टेज आ रहा है। थर्ड वाले को चेक करने पे कोई भी वोल्टेज नहीं है यहाँ पे। इसके बाद फिफ्थ वाले को चेक करने पे और लास्ट का जो फोर्थ वाले को चेक करने पे कुछ भी वोल्टेज नहीं है। इसके बाद लास्ट का हमारा जो है ये लास्ट का फिफ्थ वाला। मैं नीचे से काउंटिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली नीचे से हमारा पाँचवा पिन है, तो नीचे से पाँचवा पिन जो है वो हमारा माइनस का है। फिर इसके बाद जो है पावर बटन का है हमारा। तो पहले हम यहाँ पे पावर बटन को ऑन कर लेते हैं, इसे हम जो है फिटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट करके भी दिखा देता हूँ मोबाइल को कि शॉर्ट करने पर भी हमारा जो है ऑन ऑफ बराबर से हो रहा है। माफ़ कीजिएगा, ये शायद मेरे हिसाब से ऊपर वाला जो है हमारा वो ऑन ऑफ का है। दोबारा से मुझे चेक करना होगा एक बार, क्योंकि मैंने ये पहले टेस्टिंग नहीं की है। मैं अभी आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वजह के कारण शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हमें रहेगा। तो वो कन्फ्यूज़न कैसे क्लियर करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अभी दोबारा से मैं एक बार टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो टेस्टिंग में प्लस और माइनस यही है हमारा, नीचे वाले दोनों ही हैं। तो ये दोनों का सप्लाई आपस में शॉर्ट करने पे ऑन होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए ट्रैक को रख के आपस में। तो मैं एक बार वो माइनस है वो ये वाला ले लेता हूँ यहाँ से। ये यहाँ से ऑन करने पे ये ऑन हो जा रहा है हमारा, लेकिन अगर इस टाइप से हम लोग कर रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको जॉइन करके रखा हुआ है मैंने, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है आपका। ये ऑन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे इसी पॉइंट पे से जो है ये जो पॉइंट है यहाँ से इसे सप्लाई देना होगा। ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये काम नहीं कर रहा है। काम वोल्टेज तो दिखा रहा है लेकिन ऑन ऑफ जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। हमारा जो वोल्टेज है उसके अलावा यहाँ पे स्टार्ट भी होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक है, टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये कस्टमर को काफ़ी अर्जेंटली में फ़ोन देना है।
सो यहाँ पे अब हम जो ट्रैक है वो यहाँ से हम लोग जो है अपना जंपर लेंगे। नॉर्मली मैं जो अभी बटन यूज़ करने वाला हूँ, मेरे पास में अभी फ़िलहाल अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये वाले बटन पड़े हुए हैं, जिनको हम लोग फायस बटन बोलते हैं। टिकली वाले जो आईफोन में भी हमारे पास में रहते हैं, ये मेरे पास में वही है अभी फ़िलहाल। तो मैं इन्हीं के ज़रिए इनको जंपर मारने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा मेरा। पहले मैं सिर्फ ऑन ऑफ स्विच के ही जो जंपर है वो देने वाला हूँ। इसके बाद में जो हमारा दूसरा है वो देने वाला हूँ। और मैं ये बटन जो है डायरेक्ट चिपकाने वाला हूँ यहाँ पे। तो पहले हम दोनों साइड पे छील लेंगे बटन्स को। सो ये जंपर तो हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। अब बस ये जो ट्रैक है यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। यहाँ पे लगाने के लिए हल्का सा मैं पेस्ट लगा देता हूँ पहले, और ट्रैक जो है इसको सोल्डरिंग के ज़रिए रिफ्रेश कर देता हूँ। और अब इसमें से एक जो है हमारा प्लस ये पावर पे लगेगा, और दूसरा जो है माइनस ग्राउंडिंग पे लगेगा। देख लीजिए ये इस तरीके से जो है हमें जंपर लगाना है यहाँ पे। और जंपर लगाने के बाद इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको टेम्परेरी चिपका रहा हूँ। हालांकि कस्टमर को सिर्फ इसमें जो है वॉल्यूम डाउन और पावर वॉल्यूम अप और वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन नहीं चाहिए, सिर्फ पावर बटन चाहिए। तो इस वक्त खाली हम यहाँ पे पावर बटन ही बनाना
क्लियर कर रहे हैं। बाकी ठीक इसी तरीके से आप वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसे ऑन करके भी देखेंगे कि ये हमारा सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, क्योंकि इसमें कई बार कैसा होता है डायरेक्ट चालू हो जाता है, तो डायरेक्ट चालू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी इसको पावर बटन को दबा के प्रेस करके देख ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं सक्सेसफुल हो गया। मैंने साइड में से पावर बटन दबाया तो ये ऑन हो गया आपका। तो यहाँ पे हमें फ़िलहाल सिर्फ एक ही बटन को लगाना है, क्योंकि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो अर्जेंट की है, और अर्जेंट में कैसा है कि हमारा सिर्फ एक ही बटन लग सकता था, क्योंकि अदरवाइज़ और टाइम जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये पावर बटन लगा के कस्टमर को दे देंगे। मैं आपको एक बार और फिर प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं बंद हो गया, पावर बटन यहाँ पे दबाने से ये ऑन हो गया। और फिटिंग जो रहेगी वो भी मैं आपको बता दूँ, ये टेप यहाँ पे हम लगा देंगे, क्योंकि ये तो यहाँ पे हमने चिपका ही दिया है बटन। तो अब ये जो है यहाँ पे बस खाली हम लोग टेप लगा देंगे और जो बॉडी है वो पैक कर देंगे। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा प्रैक्टिकल जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। उम्मीद है कि आपको इस प्रैक्टिकल से थोड़ा अनुभव मिलेगा और थोड़ा आप रिपेयरिंग में और ज़्यादा जो पॉइंट है वो कैच कर पाएंगे। जल्द मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो में आप लोगों के साथ में। तब तक बने रहें, जुड़े रहें और अपना प्यार इसी तरीके से देते रहें। कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें प्रेरित करते हैं नए से नए प्रॉब्लम वीडियोस में कन्वर्ट करने में। जल्द मुलाकात होगी आप सभी से फिर एक बार एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए।